कुर्बानी के जानवर को क़िबला रुख लेटावे और याद हो तो ये दुआ पढ़े, इन्नी वज्जहतु वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा मिनका व लका। इसके बाद बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह करे और ज़बह के बाद याद हो तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिका मुहम्मदिन व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अगर दूसरी की तरफ से हो तो इसको मिन्नी की जगह पर नाम ले ले, जैसे अल्लाहुम्मा तक़ब्बलहु मिन सईदिन इब्न अब्दुल्लाह कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिका, यानी जिसका भी नाम हो वो मिन के बाद उसका नाम ले लेवे। देखिए, कुर्बानी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी हाफिज साहब को, किसी इमाम साहब को, कारी साहब को, मुफ्ती साहब को, आलिम साहब को बुला के लाएं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये कि मुसलमान होना ज़रूरी है, वो मुसलमान हो, बस इतना काफ़ी है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल कुर्ते पजामे में हो या उसके सर पर टोपी का होना ज़रूरी हो या बावजू होना ज़रूरी हो। न तो उसके सर पर टोपी का होना ज़रूरी है, न तो उसे बावजू होना ज़रूरी है, बस ये कि मुसलमान होना काफ़ी है और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ना ये ज़रूरी है। और बकिया जो दुआएं हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के अलावा उसका पढ़ना सुन्नत है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा, याद नहीं है, तो फिर भी कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। अलबत्ता उर्दू ज़बान में वो ये कह दे कि यह कुर्बानी मेरी तरफ से है, अल्लाह ताला कबूल कर लीजिए, या फलाने आदमी की तरफ से अल्लाह ताला इसको कबूल कर लीजिए। अब ये कुर्बानी हो गई। अब कुर्बानी होने के बाद हमें जानवर को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने का मौका देना चाहिए। ऐसा न हो कि इधर जानवर को ज़बह किया और उधर बगैर उसके जान निकले चमड़ी उधेड़ना शुरू कर दिया। ये बहुत ही गलत बात है। जब तक उसकी रूह मुकम्मल तौर पर निकल ना जाए, जिस्म ठंडा ना हो जाए, तो उसकी चमड़ी ना निकाले। चमड़ी निकालने के बाद अब ये गोश्त का मामला आता है। बेहतर तो ये है कि गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, अपने घर वालों के लिए, अपने अजीज़ व अकारिब के लिए और कुछ गरीब गुरबा के लिए। लेकिन अगर किसी का कुंबा, किसी का ख़ानदान और घराना लंबा चौड़ा है तो उसके लिए ये भी जायज़ है कि पूरा का पूरा गोश्त अपने घर में रख लेवे और अपने ख़ानदान के लोगों को खाए भी और खिलावे भी। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि कुर्बानी के गोश्त को तकसीम करना 3 हिस्सों में ये ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता बेहतर है। इसके साथ एक चीज़ और याद रहे कि कुर्बानी के जानवर में या कोई भी जानवर के जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिसका खाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। ये कुल 8 चीज़ें हैं। नंबर 1, दम मसफूह, यानी जानवर का खून नापाक होता है, उसका खाना और पीना नाजायज़ है। पेशाब की जगह वो नर हो या मादा हो, तो ये 2 चीज़ें हो गई। नंबर 3 या नंबर 4, दोनों खुशिये या जिसको हम फोते भी कहते हैं। और नंबर 5, पखाने की जगह जिसको हम मकाद कहते हैं। और नंबर 6, गुदूद, बाज़ दफ़ा जिस्म में गुदूद पैदा हो जाते हैं जो फाजिल होते हैं और मरज़ के तौर पर होते हैं, ये ऐब के तौर पर होते हैं, तो गुदूद का नहीं खाना है। इसी तरह मसाना यानी पेशाब की थैली को भी नहीं खाना है। इसके बाद पित्ता भी खाना नाजायज़ है। और हराम मग़ज़, जो उसके रीढ़ की हड्डी में गर्दन से लेकर पीछे तक, नीचे हिस्से तक
ये हराम मग़ज़ होता है जो एक धारी होती है, कुछ पिलाहट की तरफ सफ़ेद और पीला मिला हुआ। तो इन 8 चीज़ों को खाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अब ये सवाल पैदा होता है, ओझड़ी खाना कैसा है? ओझड़ी के ताल्लुक से यह है कि इस हदीस पाक में ओझड़ी खाने से मना नहीं किया गया है और नहीं ओझड़ी खाने को कहा गया है। तो जिन इलाकों में लोग ओझड़ी खाते हैं और ओझड़ी इस तरह मसले के एतबार से ओझड़ी खाना दुरुस्त है, लेकिन जिन लोगों की तबीयत गवारा न करे ओझड़ी खाने की तो उनके लिए बेहतर है कि वो न खावें। लेकिन जो लोग खाते हैं उनको बोलना टोकना या नाजायज कहना ये दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि ये जानवर के जो हिस्से खाना नाजायज होते तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर इसकी हिदायत फरमाते, या जो चीज हमारी सेहत के लिए खराब होती तो रसूल पाक जरूर इसकी हिदायत फरमाते। तो कुरान में भी इससे मना नहीं किया गया है और हदीस में भी मना नहीं किया गया है। एक और सवाल पैदा होता है आमतौर से, और ये इंटरनेशनल सवाल है, सारी दुनिया का ये सवाल है, क्योंकि जहां भी मुस्लिम है वहां गैर मुस्लिम भी हैं, कहीं हिंदू की शक्ल में, कहीं क्रिश्चियन ईसाई की शक्ल में, कहीं यहूदी की शक्ल में और कहीं दहरिये की शक्ल में, जो खुदा को बिल्कुल ही नहीं मानते। तो क्या इनको कुर्बानी का कच्चा गोश्त या पका हुआ गोश्त या उनको अपने साथ खिलाया जा सकता है या नहीं खिलाया जा सकता है? तो इस सिलसिले में याद रखें कि तकरीबन 99% उलमा की राय यह है कि कुर्बानी का गोश्त खिलाया जा सकता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना नहीं फरमाया है, बल्कि मक्के की जिंदगी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमजम और दीगर चीजें कुफार को खाने की बिल्कुल इजाजत दे रखी थी। इसी तरह आपने गैर मुस्लिमीन को दावत दी है और खाना आपने खिलाया है, और गैर मुस्लिमों को खाना भी आपने खाया भी है और खिलाया भी है। और कुरान शरीफ की आयत में भी है, फकुलू मिन्हा वअतिमुल कानी वल मुअतर कज़ालिका सख्खरहा लकुम लितकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम कज़ालिका सख्खरनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। पारा 17 सूरह हज आयत नंबर 26 कि कुर्बानी के गोश्त में से खाओ भी और मोहताज और गैर मोहताज दोनों को खिलाओ भी। इसमें भी मुस्लिम गैर मुस्लिम की कैद नहीं है। मौजूदा जमाने में या जहां कहीं भी इस तरह के हालात हों, हम इस मौके पर गैर मुस्लिमीन को दावत देकर फराखदिली का मुजाहरा हम कर सकते हैं और कुर्बानी का गोश्त हम उन्हें खिला सकते हैं। और खिलाते वक्त गैर मुस्लिम की तरफ से ये जो इस्लाम पर एतराजात पैदा होते हैं कि जानवरों को ज़बह करना एक जुल्म है, एक ज्यादती है, तो हम इसका फलसफा, इसकी इस्लामी सोच को उसके सामने बेहतर अंदाज से रख सकते हैं कि मुसलमान जो तरीका इख्तियार करते हैं ये ऐन पैगम्बराना तरीका और खुदाई तरीका है, और ये दावत के बाद हम उनको इस्लाम की भी दावत दे सकते हैं। इस्लाम की जो खूबियां हैं हम उन्हें बता सकते हैं, बल्कि इस दावत के जरिए से हम गैर मुस्लिमीन को इस्लाम की तरफ करीब करने की कोशिश करें। तो एक फराखदिलाना, एक बेहतरीन माहौल, साजगार माहौल पैदा करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन में इस्लाम जो फैला है, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जमाने से, ये उनका प्यार, ये उनकी मोहब्बत, उनका खुलूस, उनके दस्तरखान पर हिंदू मुस्लिम हर तरह के लोग आते थे और हर तरह के लोग उनके साथ खाते थे, और तकरीबन हर मजलिस में उनके व्यवहार से, उनके तौर तरीके से, उनके जबान और बयान से, उनके चाल रफ्तार और गुफ्तार से गैर मुस्लिम बहुत मुताअस्सिर होते थे। उनका जो फराख दिलाना रवैया होता था, तरीका होता था, और इस्लाम कबूल करते थे। हम लोगों का ऐसा तरीका है कि ऐसा तरीका इख्तियार करते हैं कि हमसे मुस्लिम भी दूर होते हैं और गैर मुस्लिम भी हमसे दूर होते हैं।
तो हमें अपने बुजुर्गों का तरीका, खास तौर से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उन दिनों में, कदीम दिनों में लोग खाने की दावत में गैर मुस्लिमों को कसरत से शरीक होने की दावत देते थे और इसी बहाने इस्लाम की दावत भी देते थे और इस तरह इस्लाम बढ़ता गया। तो अल्लाह ताला हमें खैर वाफियत के साथ इस्लाम कुर्बानी करने की तौफीक दे। इसका वक्त, कुर्बानी का वक्त बकरीद की नमाज के बाद से, जिस इलाके में पहली नमाज हो जाए, बकरीद की नमाज के बाद से 12 जिलहिज की सूरज डूबने से पहले तक का इसका वक्त है। तो 10, 11, 12 के मगरिब से पहले तक हम कर सकते हैं। एक सवाल ये पैदा होता है कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो कुछ लोग ये करते हैं कि क्या इसका खून नाले में, गटर में बहाना चाहिए कि नहीं बहाना चाहिए। देखिए, जिन इलाकों में, देहातों में इसका इंतजाम है कि वो घरों में, आंगनों में, मैदान में ज़बह करते हैं तो मिट्टी से उसको वहीं खून दबा देते हैं, और जिन इलाकों में जैसे शहरों में इसका कोई इंतजाम नहीं है तो चूंकि खून नापाक है, वो नापाक खून अगर गटर में बहता है, नाले में बहता है तो इसमें कोई हरज नहीं है। इसी तरह एक सवाल ये पैदा होता है कि शहरों में, जैसा कि इस साल मैदानों में कुर्बानी करने की इजाजत नहीं है, घरों में कर सकते हैं, तो जिनके घरों की वसाअत कम है तो क्या किबला रुख से थोड़ा दाएं बाएं हो जाए तो कुर्बानी दुरुस्त होगी? तो बिल्कुल कुर्बानी दुरुस्त होगी। किबला रुख होना सुन्नत है, सुन्नत मुअक्कदा एक तरह से उस शख्स के लिए जो कुर्बानी कर रहा है, और जानवर भी अगर हो किबला की तरफ तो ये भी सुन्नत होगा, बेहतर होगा। लेकिन आदमी अपना रुख किबले की तरफ करे और जानवर थोड़ा दाएं बाएं हो जाए, किबले से इनहिराफ हो जाए, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। ऐसी लोग कहते हैं कुर्बानी के ताल्लुक से कि हम पहली बार कर रहे हैं तो क्या हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करें या अपनी तरफ से करें या बुजुर्गों की तरफ से करें। तो याद रहे कि जब कुर्बानी वाजिब हो जाती है तो कुर्बानी वाजिब अपनी तरफ से करना जरूरी होता है। हर वो शख्स जिस पर कुर्बानी वाजिब है जो साहबे निसाब है। साहबे निसाब का मतलब ये होता है कि कुर्बानी के दिनों में अगर उसके पास इतने पैसे आ गए जितने पैसे से वो 612 ग्राम चांदी खरीद सकता हो, या इसके बकद्र उसके घर में इतनी मालियत है, इतना सामान है, इतने रुपये पैसे हैं, 612 ग्राम का इस वक्त मेरा अंदाजा ये है कि 33-34 हजार के करीब होगा। तो जिसके पास खा पीकर असली जरूरत से अलहदा अलग एक्स्ट्रा उसके पास इन 3 दिनों में पैसे होते हैं तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरह अगर बीवी के पास इतने जेवरात हैं, यानी 52 तोला चांदी के बकद्र या इसकी कीमत के बकद्र, तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। अब ये मसला पैदा होता है कि बीवी की तरफ से वाजिब है तो वो पैसे खर्च कौन करेगा, कुर्बानी के लिए जानवर का खर्च कौन बर्दाश्त करेगा। आमतौर से औरतों के पास जेवरात तो होते हैं लेकिन ज़कात देने के लिए, कुर्बानी अदा करने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उसकी तरफ से शौहर कुर्बानी करे तो ये उस पर वाजिब नहीं है, क्योंकि हर शख्स पर अपनी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है, दूसरे की तरफ से नहीं। लेकिन अपनी खुशदिली से, चूंकि औरत के सारे खर्च बर्दाश्त शौहर ही करता है, अपनी तरफ से वो कर दे या उसकी मदद करे तो बेहतर होगा कि अपनी बीवी की मदद करे, और न बीवी पर जरूरी होगा कि वो पैसे का इंतजाम करके वो कुर्बानी करे। ऐसी एक घर में एक बाप और 4 लड़के हैं, चारों लड़के कमाते हैं और कमाकर सारा माल अब्बू को दे देते हैं और माल का, पैसों का मालिक अब्बा हुजूर हैं, तो एक कुर्बानी वाजिब होगी अब्बू की तरफ से, बच्चों की तरफ से कुर्बानी नहीं होगी, अगर होगी तो नफल होगी। या ऐसा है कि अब्बा हुजूर हैं, अब्बा के पास भी पैसे हैं, 4 बेटे कमाते हैं और चारों बेटे अपने अपने पैसे के खुद मालिक हैं, अपना हिसाब किताब रखते हैं, तो अब्बा हुजूर के नाम से भी कुर्बानी वाजिब होगी और चारों बेटों की तरफ से भी कुर्बानी वाजिब होगी। ऐसी इसके अलावा एक सवाल ये पैदा होता है कि औरतों का, मर्दों का तो ये होता है कि उनके अब्बू का नाम लिया जाता है। फर्ज कीजिए
नाम है जैद, तो जैद इब्न सईद के नाम से कुर्बानी हो रही है। अब सईदा एक लड़की है, तो सईदा का नाम, सईदा के नाम के साथ शौहर का नाम लगेगा या उसके अब्बू का नाम लगेगा? तो याद रहे कि हमेशा नाम अब्बू के लगते हैं, तो सईदा के साथ अब्बू का नाम लगेगा और इस तरह हो जाएगा सईदा बिनते जैद। और अगर किसी को अब्बू का नाम नहीं मालूम है तो इसमें कोई हरज नहीं, अब्बू का नाम नहीं भी लिया तो भी जो है ना कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज को देख रहे हैं, वो दिलों के इरादे को जान रहे हैं कि किसकी तरफ से कौन कर रहा है। ऐसी बात लोग कहते हैं कि हमें अपने दादा का करना है, लेकिन दादा के अब्बू का नाम नहीं मालूम है, तो इसमें कोई हरज नहीं है, कह दें हमारे दादा मरहूम की तरफ से, अपने दादा का नाम ले लें, दादा मरहूम की तरफ से ये कुर्बानी है। बाद लोग ऐसा सवाल करते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक घर में कुर्बानी एक साल शौहर के नाम से हो और दूसरे साल बीवी के नाम से हो, ऐसा करें? या कुछ लोग ऐसा करते हैं एक साल हम अपने घर अपने नाम से करते हैं और दूसरे साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करते हैं। तो ऐसा नहीं, जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसको अपनी तरफ से कुर्बानी पेश करना वाजिब है, और इसके अलावा जो भी वो कुर्बानी करेगा ये सब के सब कुर्बानियां नफल होंगी। कुर्बानी के जानवर में, कुर्बानी का जानवर में कुर्बानी भी दुरुस्त है और अकीका भी दुरुस्त है, और वलीमे की नीयत से कोई शख्स उसमें हिस्सा लेता है तो वो भी दुरुस्त है। फर्ज कीजिए 7 में से 2 कुर्बानी के नाम है और 3 जो है अकीके के नाम है, बाकी जो बचते हैं 2 नाम कोई शख्स कहता है कि वलीमे की खातिर हमें लेना है, तो वो भी 2 हिस्सा लेकर वलीमे में मुदाखिल कर सकता है। तो अल्लाह ताला हम सब लोगों को कुर्बानी के ताल्लुक से समझने की और हमें खुलूस के साथ जानवर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।